नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में। आज अपन चर्चा करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके एग्जाम की डेट भी घोषित कर दी गई। 11 फरवरी 2024 को ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो हमारे पास में समय बहुत कम है। इसके ऊपर सटीक रणनीति के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे, कितना गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे, कब रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं हैं, कौन कौन से विद्यार्थी तैयारी करें, इसके ऊपर हम चर्चा करें। तो चलते अपन बिना समय गवाए। दिया जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023, पहला प्रश्न जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का रहता है वो कौन सा है, कितने गुना पास होंगे। तो देखिएगा, भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये लिखा गया था टॉप के कितना गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे, 15 गुना। याद रखना, कितने विद्यार्थी किए जाएंगे, 15 गुना। परंतु अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक प्रेस नोट था जो आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा जिला कलेक्टरों को भेजा गया था। किस पर्पज में भेजा गया था, परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए उपस्थिति के माध्यम से भेजा गया था। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कितने हजार विद्यार्थी होंगे, बताओ 90,000 विद्यार्थी बैठेंगे। कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 90,000 विद्यार्थी बैठेंगे। और 90,000 विद्यार्थी की देखें तो बड़ा बड़ा हमारे पास में लगभग ये भर्ती थी 5300 पदों के आसपास में ये भर्ती थी। अगर 90,000 के आसपास में मैं देखूं तो ये कितना गुना नहीं होंगे, बताओ 15 गुना नहीं होंगे। 15 गुना की जगह लगभग कितना गुना होंगे, ये 17 गुना के आसपास में विद्यार्थी होंगे। वो क्या होंगे, 17 गुना विद्यार्थी इसमें क्या किए जाएंगे, पास किए जाएंगे। जो इस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन होगा उसमें क्या होंगे, सफल होंगे। और उनसे क्या होगा, फिर भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी और उसमें टॉप के जो 5,500 या जो भी 5400-5300 विद्यार्थी होंगे उनका अंतिम चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो ये मैंने बड़ा बड़ा बता दिया। और इसकी भी बता दिया, अगर अगले 5-7 दिन में दीपावली के कभी भी बाद इसकी लिस्ट जारी हो सकती है। अगर नहीं होती है तो चेयरमैन का भी एक बयान आया था, उसमें यह कहा गया था लगभग 3 तारीख से लेकर के 3 को आचार संहिता हटेगी, 3 तारीख से लेकर के और लगभग 7 तारीख के मध्य, 3 तारीख से 7 तारीख के मध्य हम कितने 90,000 विद्यार्थी यानी 15 गुना या 17 गुना की हम क्या कर देंगे, कट ऑफ जारी कर देंगे और लिस्ट हम क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। तो इसमें घबराना नहीं है। जिनके 150 नंबर से ऊपर नंबर बन रहे हैं वो निश्चित रहें और तैयारी के लग जाए, क्योंकि अभी हमारे पास में समय कितना बचा है, बड़ा ले दे करके 90 दिन का समय बचा है और 2 पेपर कंडक्ट होंगे। तो अगला आता है इस भर्ती में कितने पेपर होंगे, ये प्रश्न आता है। तो देखिएगा, ये मैं बात आपकी क्लियर कर देता हूं। इसमें पेपर कितने होंगे, बताओ 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। एक तो होगा पेपर प्रथम यानी प्रथम पेपर, फर्स्ट पेपर, और एक होगा कौन सा, सेकंड पेपर। प्रथम पेपर में लगभग वही है जो आपका कौन सा था, सिलेबस सीईटी में था। याद रखिएगा कौन सा था, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो था। और सेकंड पेपर में क्या है आपका, ये सब्जेक्ट से संबंधित है। याद रखना, किससे संबंधित है, बताओ सब्जेक्ट से संबंधित है। सब्जेक्ट के प्रश्न है जैसे जीएफआर रूल हो गया, आरएसआर रूल हो गया, अकाउंटेंसी होगी, भारतीय इकोनॉमिक्स होगी, ये इनके बारे में पूछा जाएगा। तो पेपर कितने होंगे, 2 होंगे। और दोनों पेपरों की बात करूं तो 150 प्रश्न आएंगे पहले प्रथम पत्र में और 150 प्रश्न आएंगे कौन से, दूसरे पेपर में आएंगे। एक प्रश्न जो होगा वो आपके कितने अंक का होगा, 3 अंक का, और दूसरे में भी कितने अंक का होगा, 3 अंक का। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या इसमें 40% की बाध्यता है क्या, बिल्कुल निश्चित 40% की बाध्यता है। आपको एग्रीगेट नंबर कितने प्रतिशत लेने पड़ेंगे, 40% लेने पड़ेंगे। मान लीजिए पहले पेपर में आपके 35% नंबर आते हैं, दूसरे पेपर में आपके नंबर आ जाते हैं 50%, तो इनका एग्रीगेट निकाला जाएगा। वो एग्रीगेट 40% से आपका क्या होना चाहिए, अबो होना चाहिए। अब यानी 40% से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, चयन प्रक्रिया के अंदर आप शामिल हो जाएंगे। अगर आपका 35% या 40% से कम नंबर बनते हैं आपके, तो आप इस भर्ती परीक्षा से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। दूसरा देखिएगा, पेपर फर्स्ट यानी पेपर प्रथम का सिलेबस क्या रहेगा, इसके ऊपर देखिएगा। तो इसमें 6 सब्जेक्ट का आयोजन होगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूं तो 25 इंटू अगर मैं कर लेता हूं 6 से, तो कितने प्रश्न हो गए, बताओ 150 प्रश्न हो गए। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपके कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। और 150 प्रश्न की बात करूं तो अभी मैंने पीछे बताई थी, एक बार पुनः बता देता हूं। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 अंक का होगा। तो इसका मतलब है ये कितने अंक का होगा, बताओ 450 अंक का होगा। याद रखना, कितने अंक का होगा, 450 अंक का होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नकारात्मक अंकन है, क्या नकारात्मक अंकन। याद रखिएगा कौन से अंकन है, नकारात्मक अंकन। तो नकारात्मक अंकन की जो प्रोसेस है वो है 1/3 की। याद रखिएगा, यदि 3 गलत करते हो तो आपका क्या चला जाएगा, एक प्रश्न जाएगा। इसका मतलब कितने नंबर कम हो जाएंगे आपके, 3 नंबर कम हो जाएंगे। अब वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से है, पहला सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये कितने अंक का हो गया, बताओ 75 अंक का। कितने अंक का हो गया, 75 अंक का। हिंदी 75 अंक का है। सामान्य कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसमें 25 प्रश्न है,
ये भी कितने अंक का हो जाएगा, 75 अंक का। सामान्य विज्ञान है जिसमें 3 पार्ट्स आपके पार्ट हैं, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायोलॉजी है, याद रखना। ये भी कितने अंक का हो जाएगा, 75 अंक का। गणित की बात करूं तो इसमें भी कितने होंगे, 75 अंक का होगा, क्योंकि 25% कंडक्ट होंगे। और अंग्रेजी की बात करूं तो इसमें भी 75% होंगे। और सामान्य जीके की अगर बात करूं तो सामान्य जीके में इसमें लगभग 4 सब्जेक्ट आपके याद रखना। 4 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो एक तो राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, नवीनतम पढ़ना है। और हमारी क्लास के साथ में जुड़े रहिएगा। जिला दर्शन में सीरीज मेरी चल ही रही है और उसमें लगभग मैंने 2 जिले करवा दिए, तीसरा जिला जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जब तक भर्ती परीक्षा होगी तब तक ये कार्य भी अपन पूर्ण कर लेंगे। तो ज्योग्राफी हो गया। दूसरा सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया बताओ, इतिहास हो गया। क्या हो गया, इतिहास। तीसरा क्या हो गया बताओ, कला एवं संस्कृति। क्या हो गया, कला एवं संस्कृति, याद रखना। और चौथा क्या हो गया बताएं, पॉलिटिकल यानी संविधान हो गया है, याद रखना। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इसको बोलते हैं संविधान। ये 4 सब्जेक्ट है, इनके कितने प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न आएंगे। तो मार्जिन ऑफ वैल्यू क्या हो गई आपकी बताओ, कम हो गई है। अब इन सब का अंकन करते हैं तो कितने नंबर बनते हैं हमारे बताओ, 450। अब देखिएगा स्टिक रणनीति के लिए हमें एग्रीगेट अगर करके चले तो इसमें से कोई 4 सब्जेक्ट टारगेट कर लीजिएगा। अगर फाइनली सिलेक्शन करना तो 4 सब्जेक्ट टारगेट करें। जीके को एक बार अगर रफली छोड़ भी दें तो हिंदी के ऊपर टारगेट कीजिएगा। तो अगर 25 प्रश्न आते हैं तो मान के चलिएगा ढंग से अगर पढ़ेंगे तो 20 से और 22% या 23% के बीच हो सकते हैं। कंप्यूटर है, ये स्थिति आने वाली 20 से लेकर के 22 और 23 के बीच में। सामान्य विज्ञान है तो आप इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं। बाकी इसमें बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स को हल्का हल्का समय दीजिएगा तो इसमें प्रश्न होने की संभावना जो आपकी होती है वो 15 से और 18 के बीच में प्रश्न हो सकते हैं। गणित की बात करूं, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसको खूब सारा समय दीजिएगा और इसके 25 प्रश्न सही किए जा सकते हैं। ये पहला सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर किया जा सकता है। अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी तो वैसे ही अगर पर्टिकुलर देखें तो हल्का ही रहता है। तो इसमें बड़ी बड़ी बातें पढ़ लीजिएगा ग्रामर के रूप में। तो इंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ लीजिएगा, टेंस पढ़ लीजिएगा। तो इसमें लगभग 10-12 प्रश्न आपसे हो जाएंगे। जीके में अगर हल्का हल्का पढ़ेंगे तो कितने प्रश्न आने, 25 प्रश्न है। और ये क्या है, एक अथक महासागर है, तो इसके ऊपर ज्यादा समय हमें नहीं देना है। अब इन सब्जेक्टों में कौन कौन सी बुक्स पढ़ें तो राजस्थान अध्ययन की बुक्स आप मैं सजेस्ट करूंगा, ये पढ़िएगा। इसके अलावा जो नया अपडेटेड जिसका भी मिले आपको मार्केट में वो बुक्स उठाइए और इसको भी पढ़िएगा। और जल्दी मैं आपको सूचित कर दूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी की खुद मेरे द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है वो प्रकाशित होगी और इसकी डिटेल है वो क्या आपको एक टेलीग्राम के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और इसका वीडियो भी है वो भी हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस चैनल को जितने भी लोग देखें तो वो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें। जैसे ही कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहले पेपर में तो हमारी रणनीति होनी चाहिए ये, और हमारा टारगेट होना चाहिए 150 प्रश्नों में से टारगेट हम लेके चलें। टारगेट सेट करना है, गोल सेट करना है कितने परसेंट का, 100% का। अगर ये 100% का हो जाता है तो हम बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे, निर्णायक स्थिति में होंगे। 100% सिलेबस करने के चक्कर में जाएंगे तो हमारा सिलेबस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों पेपरों में 12 है और एक को भी अगर 7 दिन दे तो कितना होता है, 12 7 84 दिन होते हैं, 6 दिन बचते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। तो इसमें एक चीज देखिएगा, 4 सब्जेक्ट कीजिएगा, 2 सब्जेक्ट वो छोटे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही छोड़ना है। उनमें हल्की हल्की बातों को एक बार जरूर पढ़िएगा, जब पेपर नजदीक है उस समय पढ़ लीजिएगा। तो ये बहुत आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये मेरे हिसाब से तो ये रणनीति आपकी रहनी चाहिए। सेकंड आ गया, अब सेकंड पेपर आ गया। और सेकंड पेपर में भी कितने सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। और प्रश्न कितने आने बताएं, 150। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। ये भी आपका कितना नंबर का अंकन का है, 450 अंकन का है। कितने अंकन का है, 450। कहने का मतलब 450 अंकन का ये, 450 अंकन का ये। कुल मिलाकर के दोनों पेपरों का जो कुल स्कोर होगा वो कितना होगा, 900 में से हम कितना ले पाते हैं। तो इसमें भी ये स्थितियां देखिएगा। एक तो देखिएगा RSR, इसमें 6 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले बही खाता लेखाक्रम याद रखिएगा, इसके कितने प्रश्न आने, 25। मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके बता दिया आपको। अंकेक्षण के कितने प्रश्न आने, 25 प्रश्न आने। व्यवसाय पद्धति है उसके भी कितने आने, 25 प्रश्न आने। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम याद रखना, GFR की बात कर रहा है, ये कितने प्रश्न आने, 25 प्रश्न आने। राजस्थान सेवा नियम RSR के भी कितने आने, 25 आने हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स के भी कितने आने हैं, 25 प्रश्न आने हैं। ये एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो प्रत्येक सब भाग होगा हमारा कितने प्रश्न का हो गया, सॉरी अंकन का हो गया, 75 अंकन का। तो देखिएगा सामान्य वित्तीय लेखा नियम हो गया और कौन सा होगा, राजस्थान सेवा नियम RSR हो गया। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके प्रश्न कितने आने, 25, और इसके भी कितने आने, 25। और ये दोनों में से क्या प्राप्त किए जा सकते हैं, 50 प्रश्न किए जा सकते हैं। यानी ये 100% वाला है, क्योंकि इसमें सीधे नियम है
और उन नियमों को क्या करना है, आपको कंठस्थ करना है और उनकी लैंग्वेज बाय लैंग्वेज पढ़ना है, याद रखिएगा। तो ये 50% तो यहाँ से हो गए। बही खाता लेखा क्रम, इसको भी ठीक ठाक पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉमर्स नहीं भी आते हैं तो भी इनको आसानी से किया जा सकता है, इतना बड़ा कोई पार्टीशन नहीं है। पर तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये 6 की 6 सब्जेक्ट पढ़ें। इनमें से कोई 4 को एक बार टारगेट कर लीजिएगा और 4 को टारगेट करने के बाद में इन 4 को इतना साथ पढ़िए। चारों में से टारगेट तो वित्तीय लेखा नियम और राजस्थान सेवा नियम, इनको तो टारगेट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपने को कितने % मिलने वाले हैं, तो यहाँ से 50% इनके मिलने वाले हैं। ऊपर की अगर बात करूं, बही खाता लेखा क्रम हो गया और व्यवसाय पद्धति हो गई, याद रखना, अंकेक्षण हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इनको अगर समय के साथ में यदि हम पढ़ते रहेंगे तो इनमें भी प्रश्न किए जा सकते हैं। अगर बड़ा मैं लेके चलूं, इसके अगर 15% भी होते हैं, याद रखना कितने प्रश्न होते हैं, 15 इसके होते हैं, 15 इसके होते हैं, तो 15 किसके होते हैं, 45% हमने ये कर दिए। 50% आपका सामान्य वित्तीय लेखा नियम और सेवा नियम के कर लिए, तो कितने कर लिए हमने, 95 कर लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें राजस्थान इकोनॉमिक भी है और इंडिया का इकोनॉमिक भी है। तो आप राजस्थान इकोनॉमिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपने पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, आपकी जो साधारण में आएगा वो क्या आएगा, आपका राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, आर्थिक समीक्षा से पढ़ सकते हैं, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा इन सब्जेक्टों में कुछ ज्यादा करना नहीं है, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास नहीं करना है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है और टेस्ट सीरीज जो भी आपको अच्छी लगे मार्केट में, जो जिस भी सेंटर की हो, जो भी कोचिंग सेंटर की हो, जो आपको प्रोवाइड करवाता हो, उनको एक बार जरूर देखें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसमें कितना टारगेट करके चले आप, यानी फर्स्ट पेपर में टारगेट कितना करके चले, 100% का करके चले, और सेकंड पेपर में भी कितना % करके चले, 100%। यदि हमारे ये 200% इसमें हो जाते हैं और प्रत्येक कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, तो कितने अंकन आगे, 600 अंकन आगे। और 600 का मतलब है हमने 900 का 600% 600 अंक प्राप्त कर लिए 900 में से, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हम देखेंगे बड़ा कि हम 60%, 70% के आसपास में जा रहे हैं। तो साथियों मैं बता दूं, 60 और 70% मेरिट जाने की कोई प्रबल संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में विद्यार्थी हैं वो बहुत गहरे संकट से जा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम 15 गुना की लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तैयारी करने वालों का मार्जिन ऑफ वैल्यू है वो क्या है, आपका कम हो चुका है। इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो 4 सब्जेक्ट आपको टॉप लगे फर्स्ट पेपर में, 4 सब्जेक्ट आपको इसमें टॉप लगे, उनको एक बार क्या करें, बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट करें और टारगेट करने के बाद में उनकी बार टेस्ट सीरीज लगाएं। उन 4 सब्जेक्टों में ऐसा होना चाहिए अगर कोई प्रश्न आए तो आपकी रडार से, आपकी सीमा से वो प्रश्न बाहर नहीं होना चाहिए। और 2-2 सब्जेक्ट जो आप छोड़ने का मतलब मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप पूर्ण ही छोड़ दें, पूर्ण नहीं छोड़ना है। अगर उन सब्जेक्टों को आप 2-2 घंटे देते हो और हफ्ते में उनकी बार आप रिवीजन करते हो, तो एक दिन क्या कर दें, जो छोटे हुए सब्जेक्ट है उनको दे दें और हल्के से उसको क्या कर दें, एक बार निकाल दें। तो मेरा सजेस्ट तो ये रहेगा। तो जितने भी साथी इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और प्रयास करना, इस परिवार को क्या किया जा सके, बड़ा किया जा सके। तो मेरी तो प्रार्थना ये रहेगी। और जल्दी मैं ज्योग्राफी की बुक है वो आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें नए डेटा, नवीनतम जिलों का सर्वेक्षण, सारी बातें मैंने यहाँ कठिनता थी उसको दूर करने का प्रयास किया, जो आपके मन में शंका थी वो भी दूर करने का प्रयास किया। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक नंबर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जो नंबर है 9649571071। कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी इंक्वायरी हो, तो इस नंबर के ऊपर आप हमें SMS कीजिएगा, हम इसका तुरंत आपको क्या देंगे, जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।